दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बेहद खास है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक्शंस के ऊपर। सबसे बड़ी समस्या जो बिगनर्स के साथ आती है, जो इंग्लिश बोलने वाले बच्चों के साथ आती है, वो आती है नए नए एक्शंस को लेकर कि सर हम ऐसे एक्शंस कहाँ से लाएं, इतने एक्शंस हम कहाँ से लाएं कि हमारी अंग्रेजी बोलते समय हम अटके नहीं, हम कहीं पर भी अटके नहीं। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब हम अंग्रेजी बोल रहे होते हैं तब हम बार बार अटक जाते हैं। तो मैं अक्सर अपने बच्चों से कहता हूं कि आपके पास अंग्रेजी की ताकत, जो सबसे बड़ी ताकत है, वो है आपकी वोकैबुलरी, आपके एक्शंस। अगर आपके पास एक्शंस हैं तो आप घंटों लगातार बातें कर सकते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है एक्शंस। अब मैं कुछ एक्शंस के बारे में बात करूंगा, उनके यूजेस के बारे में बात करूंगा, उनका इस्तेमाल बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें और लास्ट में आप जरूर मुझे बताएं कि आपको कौन सा एक्शन सबसे ज्यादा मजेदार लगा। जिसमें पहले एक्शन की बात करते हैं और वो है डू द डिशेस। बिल्कुल सही सुना, डू द डिशेस। देखिए, डू द डिशेस का मतलब होता है बर्तन मांजना। जब अक्सर हमारे घरों में इस तरह के वर्ड का यूज किया जाता है, बर्तन मांजना, तो हम कहते हैं डू द डिशेस। जैसे अगर मैं बर्तन मांजता हूं तो अक्सर मैं कहूंगा आई डू द डिशेस। भाई, मेरी मम्मी बर्तन मांजती हैं, माई मदर डज द डिशेस। जब डू के अंदर एस और ईएस लगाते हैं तो बन जाता है डज, तो हम कहेंगे माई मदर डज द डिशेस। अगर मैं कहूं कि मैं बर्तन मांजूंगा तो मैं कहूंगा आई विल डू द डिशेस। बिल्कुल सही सुना। दूसरा एक्शन जो हम यूज करने जा रहे हैं वो है बंक ऑफ द क्लास। देखिए, क्या होता है कि कई बार बच्चे क्लास को गोल मार जाते हैं। अब कई बार बच्चे कहते हैं यार मैं तो आज क्लास गोल मार दूंगा। अरे भाई, मैंने तो कल क्लास गोल मार दी। तो जब इस तरह के शब्दों को यूज किया जाता है तो हम कहते हैं बंक ऑफ द क्लास। जैसे अगर मैं कहूं कि मैंने कल क्लास को गोल कर दिया था तो मैं कहूंगा आई बंक्ड ऑफ द क्लास यस्टरडे। और अगर मुझे कहना है मैं कल अपनी क्लास को गोल कर दूंगा तो मैं कहूंगा आई विल बंक ऑफ माई क्लास टुमारो। और कई बार तो बच्चे कहते हैं भैया मैं अपनी क्लास गोल कभी नहीं करता, आई नेवर बंक ऑफ माई क्लास, आई नेवर बंक ऑफ माई क्लास। अच्छा, आइए अब हम तीसरे एक्शंस की बात कर रहे हैं और हम कहते हैं उसे क्रैक द नकल्स। अब व्हाट इज नकल्स? देखिए, जो आपका ये वाला हिस्सा कहलाता है, जो हाथ के यानी कि फिंगर्स के बाद आपका ये वाला हिस्सा कहलाता है, इसे बोलते हैं नकल्स। और जब हम अपनी उंगलियों को इस तरीके से चटकाते हैं तो हम इंग्लिश में कहते हैं क्रैक द नकल्स। अक्सर हम लोग अपनी उंगलियों को इस तरीके से चटकाते हैं एंड तक, तो हम कहते हैं आई क्रैक द नकल्स। और अगर हम नहीं करते तो हम कहेंगे आई डोंट क्रैक द नकल्स। आइए एक और एक्शन की बात करते हैं। हम अक्सर कहते हैं पास द बक। पास द बक, ये क्या है? पास द बक, पास द बक का मतलब होता है अपनी गलतियां दूसरों पर डालना। कई बार आप गलत होते हैं लेकिन खुद को बचाने के लिए अपनी गलतियां हम दूसरों पर डाल देते हैं, तो हम क्या करते हैं? पास द बक। जैसे कई बार हम कहते हैं भाई अपनी गलती मेरे ऊपर मत डालो, डोंट पास योर बक ऑन मी, डोंट पास योर बक ऑन मी। भैया, ये व्यक्ति जो है ना, इसने अपनी गलती मेरे सर डाल दी। He passed his buck on me. He passed his buck on me. इस तरह के एक्शंस को आप अपने जीवन में यूज कर सकते हैं। कई बार हम एक और एक्शन को यूज करते हैं, जैसे कि अपने शब्दों पर कायम रहना। अब ये अपने शब्दों पर कायम रहना यानी कि कीप योर वर्ड्स। भाई, आप अपने शब्दों पर कायम रहिए, यू शुड कीप योर वर्ड्स। मैं अपने शब्दों पर कायम रहता हूं, आई ऑलवेज कीप माई वर्ड्स। मैं हमेशा अपने शब्दों पर कायम रहता हूं। तो इस तरह के सेंटेंसेस, इस तरह के एक्शंस को आप अपने जीवन में यूज कर सकते हैं। एक और एक्शन हम लोग ले लेते हैं और इसका नाम है कपड़े सुखाना, यानी कि एयर द क्लोथ्स। देखिए, एयर माने हवा भी होता है और एयर माने सुखाना भी होता है। तो अगर मैं अपने कपड़े सुखाता हूं तो आई एयर द क्लोथ्स, और अगर मैं अपने कपड़े नहीं सुखाता तो आई डोंट एयर द क्लोथ्स। ठीक है भाई, मैं अपने कपड़े सुखाऊंगा, आई विल एयर द क्लोथ्स, आई विल एयर द क्लोथ्स। तो इस तरह के एक्शंस आप अपने जीवन में यूज कर सकते हैं और ये जरूर आपकी मदद करेंगे अंग्रेजी को बेहतर से बेहतरीन बनाने में।